सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जो पाकिस्तान पिछले हफ्ते भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के स्वागत में यह कह रहा था कि वो अमन की राहों पर खुली हुई बाहों से भारत का इस्तकबाल करता है और जो खुशामदीद कहते हुए थक नहीं रहा था, कैसे उसी पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादी हमला करवाकर अब 7 लोगों की जान ले ली है। कश्मीर के गांदरबल में हुआ, जिसमें एक डॉक्टर समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई और इनमें भी 6 लोग ऐसे थे जो केंद्र सरकार के एक टनल प्रोजेक्ट में वहां पर काम कर रहे थे। यानी कंस्ट्रक्शन का एक साइट था जहां पर काम चल रहा था, एक सुरंग का काम चल रहा था और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर आतंकवादियों ने इतना बड़ा हमला किया। इनमें कठुआ के शशि अबरोल का नाम भी है, जिन्होंने अपनी बेटी से यह वादा किया था कि वो जल्द ही उससे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन आतंकवादियों के हमले में 45 वर्ष के शशि अबरोल की मौत हो गई और आज उनकी 8 साल की बेटी ये कह रही है कि आतंकवादी बहुत गंदे होते हैं और आतंकवादियों ने ही उससे उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया। अब आप देखिए कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान जाते हैं, अभी हाल ही में होकर आए हैं, तो पाकिस्तान खुशामदीद वाला वीडियो पोस्ट करता है, जैसा कि उन्होंने इस बार किया था। देखिए, एक बार फिर से आप देखिए। तो पहले तो खुशामदीद कहते हैं, खुशामद करते हैं और उसके बाद हमारे देश में आतंकवादी हमला भी करवाते हैं। यह है पाकिस्तान का असली चरित्र। लेबनान में जब आतंकवादी हसन नसरल्ला की हत्या हुई थी, तब लेबनान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर भारत के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ बहुत सारे विरोध प्रदर्शन हुए थे। सैकड़ों हजारों लोगों ने हसन नसरल्ला की मौत का मातम मनाया था, उसे अपना भाई बताया था और कहा था कि भारत के मुसलमान इस आतंकवादी के साथ खड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए हमारे देश में कहीं कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। हमारे देश के जो लोग हैं जिन्होंने नसरल्ला के लिए उसकी हमदर्दी में कितने सारे विरोध प्रदर्शन हमारे देश में किए, लेकिन वो सारे लोग आज अपने घरों से बाहर नहीं निकले इस आतंकवादी हमले का विरोध करने के लिए, इस आतंकवादी हमले की आलोचना करने के लिए। आज हमारे देश के वही मुसलमान जो नसरल्ला के भाई बने हुए थे, आज वो बाहर नहीं निकले, जबकि इस हमले में हिंदू, इस्लाम और सिख तीनों धर्मों के लोग मारे गए हैं। हिंदू भी मारे गए हैं, मुसलमान भी मारे गए हैं और सिख भी मारे गए हैं। नाम सुन लीजिए, इनमें गुरमीत सिंह सिख थे, डॉक्टर शाहनवाज मीर, मोहम्मद हनीफ, मोहम्मद कलीम और फहीम नसीर मुसलमान थे और अनिल कुमार शुक्ला और शशि अबरोल हिंदू थे। यह हमारी मजबूरी है कि हमें आपको इन लोगों का धर्म बताना पड़ रहा है आज, क्योंकि हमारे देश में शायद धर्म और जाति के बिना किसी भी मामले को अब गंभीरता से नहीं लिया जाता। हमारे देश के नेता सबसे पहले यह देखते हैं कि जो लोग मारे गए हैं इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, और फिर यह तय करने के बाद फिर यह तय होता है धर्म देखने के बाद कि अब इस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है। जबकि जान तो जान है, इंसान तो इंसान ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने आतंकवाद के जख्मों को सबसे ज्यादा और सबसे लंबे समय तक सहा है और भारत ने ही आतंकवाद के बारे में पश्चिमी देशों से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं को लगातार जागरूक किया है, लगातार उन्हें चेतावनी दी है कि आप जाग जाइए, आतंकवाद बढ़ रहा है। लेकिन आज यही पश्चिमी देश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें भारत के आतंकवादी तो इन पश्चिमी देशों के नागरिक बन जाते हैं, लेकिन इनके आतंकवादी मानवता और शांति के दुश्मन बन जाते हैं। यानी जो उनका आतंकवादी है उसे वो दुनिया के किसी भी देश में छोड़ेंगे नहीं, वहां पर मार डालेंगे। लेकिन जो हमारे देश का आतंकवादी है, जिसने हमारे देश के लोगों का खून बहाया है, उन लोगों को ये पश्चिमी देश आतंकवादी मानते ही नहीं और उन्हें अपने यहां शरण दे देते हैं।
उन्हें अपना नागरिक बताते हैं। किसी को कहते हैं ये तो शरीफ वकील है, किसी को कहते हैं कि ये तो बहुत ही शरीफ किस्म का राजनीतिक कार्यकर्ता है। जिस खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी एजेंसियां इस समय भारत के खिलाफ जांच कर रही हैं, उस पन्नू ने भारत को फिर से एक नई धमकी दी है। इस खालिस्तानी ने कहा है कि अगले महीने नवंबर में 1984 में हुए दंगों को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला हो सकता है। और इसने विदेश जाने वाले यात्रियों से, विदेशी यात्रियों से कहा है कि उन्हें 1 से 19 नवंबर के बीच एयर इंडिया के विमानों में यात्रा नहीं करनी चाहिए। सोचिए पन्नू ने कितनी बड़ी धमकी दी है कि एयर इंडिया के विमानों पर हमला हो सकता है और लोगों को चेतावनी दी है कि वो एयर इंडिया के विमानों में सफर ना करें नवंबर के महीने में। सोचिए जो आतंकवादी अमेरिका में बैठकर यह धमकी दे रहा है कि वो एयर इंडिया की फ्लाइट पर हमला करा सकता है, हमला कराने वाला है, उस आतंकवादी को अमेरिका अपना नागरिक बताकर उसकी हत्या की कोशिश के मामले में भारत की भूमिका की जांच कर रहा है। अमेरिका कहता है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक आतंकवादियों का नामो निशान मिट नहीं जाता। लेकिन सच यह है कि अमेरिका यह बात उन्हीं आतंकवादियों को लेकर कहता है जिन्हें वो खुद आतंकवादी मानता है, लेकिन जिन्हें दूसरे देश अपने लिए आतंकवादी मानते हैं उन्हें अमेरिका अपने यहां शरण देकर उनकी रक्षा करता है, बल्कि उन्हें बचाने के लिए दूसरे देशों की सरकारों की जांच करता है। और अभी पन्नू के मामले में अमेरिका बिल्कुल यही कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत और चीन के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जो हुई है, ये जो अभी समझौता हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता भी हो सकती है? क्या कोई तीसरा देश है जिसने शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ बातचीत कराई हो, मध्यस्थता कराई हो? और क्या ये मध्यस्थता कराने वाला देश रशिया हो सकता है? क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन भी रशिया में ही हो रहा है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दोनों के ही बड़े अच्छे दोस्त हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में उनकी काफी मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध रुक जाए। और पश्चिमी देशों के ने जहां पुतिन का पूरी तरीके से बहिष्कार किया हुआ है, पश्चिमी देश जब आपस में बैठते हैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी हमेशा रशिया की पैरवी करते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि यह युद्ध रुक जाए। इसलिए रशिया जो है, हो सकता है उसने इसके बदले में भारत और चीन के बीच कोई मध्यस्थता की हो, लेकिन ये सब अंदाजे हैं। क्या हुआ है ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ये क्यों चाहते हैं कि उनके राज्यों के लोग अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें? एक जमाना था जब हमारे देश में चारों तरफ परिवार नियोजन के स्लोगन्स और पोस्टर्स नजर आते थे, जिन पर लिखा होता था छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। हमारी पूरी की पूरी कई पीढ़ियां इन स्लोगन्स के साथ और इन पोस्टर्स के साथ बड़ी हुई हैं। बचपन से हमें यह बताया गया है कि परिवार छोटा ही अच्छा है, दो बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि उनकी सरकार ऐसे परिवारों को प्रोत्साहित करेगी जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं, और वो इसके लिए बाकायदा कानून बनाएगी जिसमें अगर आप राजनीति में भी आ रहे हैं तो अगर आपके दो से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। सरकार खुद ये चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन ने भी यह कहा है कि अब समय आ गया है कि लोग 16-16 बच्चे पैदा करें। यानी चंद्रबाबू नायडू और एम.के. स्टैलिन दोनों ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जनता से यह अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। कल से आप करवा चौथ की हजारों लाखों रील सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोगों ने हमारे देश के इसकी एक बड़ी कीमत चुकाई है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक इस बार करवा चौथ के त्योहार पर देश भर में 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 7,000 करोड़ ज्यादा है और इसमें लगभग 46.6% की वृद्धि हुई है। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। इस उपवास को तपस्या के बराबर माना जाता है, लेकिन आजकल के इस इंटरनेट युग में शायद इस व्रत का महत्व भी
लोगों के लिए पूरी तरह से बदल गया है और अब करवा चौथ के व्रत का स्थान महंगे महंगे गिफ्ट्स ने ले लिया है। करवा चौथ के दिन जो 22,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, उसमें लगभग आधा पैसा लोगों ने अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देने, उन्हें छुट्टियों पर ले जाने, उन्हें बाहर डिनर पर ले जाने पर खर्च किया। और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर कोई अपनी पत्नी को या अपने पति को कोई गिफ्ट देता है तो अच्छी बात है। हम जानते हैं आज भी बहुत सारे लोग पूरी निष्ठा से करवा चौथ के व्रत का पालन करते हैं, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि इसके कारण अब वो बात नहीं रही रिश्तों में दबाव भी आ रहे हैं, तनाव भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक 27 साल की महिला ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके पति ने करवा चौथ पर नई साड़ी नहीं दिलाई और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसी तरह की घटनाएं और भी कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, वहां से भी रिपोर्ट हुई है। तो करवा चौथ का जो व्रत है वो तो आप करिए, ऑर्गेनिक करिए, दिल से करिए, लेकिन उसे पैसे से मत जोड़िए, उसे चकाचौंध से मत जोड़िए।